बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु जो है शंकर रूप में है। शंकर दो कार्य, शम करोति शंकर, जो कल्याण करते हैं वो शंकर हैं, और जो परावर्तन करते हैं, परिवर्तन करते हैं, संहार करता है, वो भी शंकर हैं। शंकर जी को संहारकर्ता देव के रूप में भी कहा जाता है। तो गुरु जो हैं, हमारी जो गलत धारणाएं हैं, जो भ्रांत धारणाएं हैं, हम अज्ञानी नहीं हैं। सबको किसी ना किसी प्रकार की समझ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें किसी प्रकार की समझ ना हो। सब में किसी ना किसी प्रकार की समझ है, परंतु वो जो समझ है वो कितनी सही है वो कहना कठिन है। बहुत सी भ्रांत धारणाएं हैं। हम अल्प प्रकाश में जी रहे हैं। हमको अल्प ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान होता, जैसे आप समझें, पूर्ण प्रकाश होता है तो जो वस्तु, जैसे गुलाब का फूल है, पीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये लाल रंग का दिखाई दे रहा है, पूर्ण प्रकाश है तो जैसा है फूल दिखाई दे रहा है। अगर मान लो अंधकार है तो कुछ नहीं दिखाई देगा, और अगर अल्प प्रकाश है तो समझ तो आएगा कि कुछ है, क्या है वो नहीं समझ पाएंगे। तो हम सब की स्थिति यह है, हम अल्प प्रकाश में जी रहे हैं। उसका नाम है मोह। मोह का अर्थ होता है अल्प ज्ञान। अल्प ज्ञान के कारण भ्रांत धारणाएं होती हैं। हम देखते हैं खेतों में वो कपड़ा लगा के एक बांस पे या एक लकड़ी पे रख देते हैं। दूर से देखने पे लगता है कि कोई व्यक्ति है। वो व्यक्ति नहीं है, परंतु पशुओं को भ्रमित करने के लिए है। तो अल्प ज्ञान जो है हमको भ्रम में डाल रखा है। हमने जो धारणाएं बना ली हैं, हमने जो मान्यताएं रख रखी हैं, वो सब भ्रांत हैं। उन सब को दूर करके जो वास्तविकता है, गुरु हमको अंधकार से बाहर निकालते हैं और प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वो प्रकाश जिसमें जो जैसा है वैसा हमको दिखाई देने लगता है। अभी तक जो हम भ्रांत धारणाओं में जीवन जी रहे थे, वो भ्रांत धारणाएं टूट के गिर जाती हैं। स्कंद पुराण बहुत बृहद पुराण है, बड़ा पुराण है। उसमें गुरु गीता एक भाग गुरु गीता का है। आश्रम से प्रकाशित है गुरु गीता। उस गुरु गीता पे एक बार कुछ महीनों तक सत्संग भी हुआ है। उसके आधार पे पुस्तक लिखी गई है। तो सीधे गुरु गीता का पाठ कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हैं। अगर उसकी और बृहद व्याख्या चाहिए तो वो जो एक कुछ महीनों तक प्रवचन सत्संग चला था उसको देख सकते हैं। तो गुरु तत्व के विषय में थोड़ा बोध होगा, थोड़ी समझ आएगी। और परमात्मा के विषय में, परमात्मा जिसको जिस प्रकार से कृपा करके अपना रहस्य उद्घाटित कर देते हैं,
वो परमात्मा को जान सकता है। जानत है सोई देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। परमात्मा पुरुषार्थ के द्वारा, प्रयास के द्वारा नहीं जाना जाता है, परंतु अगर हम पुरुषार्थ और प्रयास ना करके अकर्मण्य हो जाएंगे तो हमको परमात्मा तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। पुरुषार्थ करना है, परिश्रम करना है। हम कहा करते हैं कि देखो ये जो विंडो हैं, खिड़कियां हैं, इनमें कांच लगा हुआ है। इस कांच में कोई जीव निकलने के लिए परेशान हो रहा है, तो कोई सज्जन को दया आती है, वो विंडो खोल देता है, जीव निकल सकता है। वो सज्जन उस जीव को निकालने की कोशिश करते हैं तो वो घबराता है कि पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा, वो निकलना नहीं चाहता है। परंतु कभी वो जहां सिर टकरा रहा था उससे दूर हटके देखता है तो खुले स्थान पे से निकल सकता है। इसी प्रकार से जब हम परमात्मा को समझने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए भटक रहे होते हैं तो कोई महापुरुष को दया आती है और वो कृपा करके मार्ग देते हैं। परंतु हम भयभीत हैं कि पता नहीं ये हम ठगे तो नहीं जाएंगे। आजकल साधु संतों के वेश में, वैसे तो पहले से देखा जाता है, रावण इत्यादि ने साधु संतों का वेश बना के भगवती सीता का अपहरण किया था। कालनेमी ने हनुमान जी के मार्ग में व्यवधान पैदा किया था। इस वेश का दुरुपयोग बहुत पहले से होता आ रहा है। तो हम कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। हम भयभीत हैं कि पता नहीं हम कहाँ ठगे जाएंगे, कैसे क्या होगा। इस कारण से हम गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो पाते हैं। उसके लिए हम हमेशा कहा करते हैं कि देखो भाई, त्रिभुवन गुरु भगवान शिव सबके गुरु हैं, और यहाँ महाकाल की नगरी में रहने वाले तो धन्य भाग हैं। महाकाल त्रिभुवन गुरु के नगर में निवास करने का अवसर मिला है, और वो कृपा करके हमको समझा दें कि अमुक महापुरुष से तुम्हारा कल्याण हो सकता है, और हम उन महापुरुष के शरणापन हो जाएं, और वो महापुरुष परमात्मा के प्रति हमारी शरणागति दृढ़ कर दें। तो इस प्रकार से शरणागति का मार्ग खुल सकता है। जब तक हमारा अहंकार जीवित है, मेपन, ये मूढ़ात्मा जीव जो है, मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये मूढ़ जीव जो है, मूर्ख जीव जो है, अपने आप को कर्ता मान लिया है। तो इसके कर्तृत्व के कारण, कर्तापन के अभिमान के कारण कर्म के बंधन में आ जाता है, और कर्म के बंधन से ये सृष्टि परंपरा चल रही है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा जैसा हम कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार हम फल भोगते हैं, और उसके अनुसार फिर आगे की परंपरा चलती है। जीवन में जो दुख और सुख, नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग संदाता। हम सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, अमुक ऐसा कर रहा है, अमुक, कोई नहीं, हम अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहे हैं। व्यक्ति तो निमित्त बन गया है उसमें।
वास्तविक में हम अपने किए हुए कर्म का ही फल भोग रहे देखने हैं। के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।